जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी आप सभी का श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में बड़ा प्रेम से हार्दिक स्वागत करती हूँ। महाप्रभु जब से गया से लौट कर आए हैं तभी से उनकी विचित्र दशा है। वे भोजन करते करते ही उठकर रुदन करने लगते हैं। शैया पर सहसा लेटे लेटे उठकर बैठ जाते हैं। चलते चलते पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। लोगों से बात करते करते जोर से ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। रात रात भर सोते नहीं हैं। अधीर होकर विरही की भांति हिचकियां लेते रहते हैं। विष्णु प्रिया इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ी भयभीत हो जाती है। जा जाकर अपनी सास से बात करती है। सची माता भी पुत्र की दशा देखकर बड़ी दुखी होती है। देवी देवताओं की मनोतियां मानती है। हे प्रभु, हे शरण शरण, इस दीनहीन कंगालिनी विधवा के एकमात्र पुत्र के ऊपर कृपा करो। हे दयालु, मैं धन नहीं चाहती, भोग नहीं चाहती, सुंदर वस्त्र आभूषण नहीं चाहती, मैं सुस्वादु भोजन भी नहीं चाहती। बस मेरा प्यारा, मेरे जीवन का सहारा, मेरी आंखों का तारा, मेरा यह निमाई बस निरोगी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। महाप्रभु, जो भी काम आप करना चाहते उसे कर ही नहीं सकते। काम करते करते उन्हें अपने प्रीतम श्री कृष्ण की याद आ जाती और वे उसी के विरह में बेहोश होकर गिर पड़ते। अब ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते। स्नान संध्या पूजा का भी कुछ होश नहीं रहा। दिन भर श्री कृष्ण के मधुर नामों का उच्चारण करते रहते, किसी से बातें भी नहीं करते। श्री कृष्ण ही उनके प्राण थे। प्रभु के जब सब विद्यार्थियों ने सुना कि हमारे गुरुजी गया धाम की यात्रा करके लौट आए हैं तो सभी उनके घर आकर कहने लगे, माँ पंडित जी आइए, अब हमें पाठ पढ़ाइए। लेकिन वे कहते, भैया इन संसारी शास्त्रों में क्या लिखा है रखा है। श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र सार है। प्राणी मात्र के आश्रय स्थान श्री कृष्ण ही हैं और वे ही सबका कल्याण करेंगे। ऐसा कहते कहते विद्यार्थियों से श्री कृष्ण का कीर्तन करने लग जाते। कुछ विद्यार्थी तो आनंद सागर में मग्न हो जाते, परंतु जो विद्यार्थी पुस्तक की विद्या को ही सर्वस्व समझते वे कहते, गुरुजी आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमें इन बातों से क्या प्रयोजन है। हम यहाँ पाठशाला में भक्ति तत्व की शिक्षा लेने के लिए नहीं आए हैं। हमें तो व्याकरण, अलंकार और न्याय आदि पुस्तकों के पाठों को पढ़ाइए। तो प्रभु कहते, भैया आज हमारी प्रकृति स्वस्थ नहीं है, पुस्तकों को बांध कर रख दीजिए, चलिए मेरे साथ गंगा स्नान करिए, कल का पाठ कल देखा जाएगा। प्रभु फिर पाठशाला पहुँचते। कोई विद्यार्थी प्रश्न करता, प्रभु सिद्ध वर्ण समानान्य क्या है। नारायण ही सब वर्णों में सिद्ध वर्ण है। फिर कोई पूछता, वर्णों की सिद्धि किस प्रकार से होती है। प्रभु उत्तर देते, श्री कृष्ण की दृष्टि मात्र से ही सब वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। कोई विद्यार्थी चिढ़कर कहता, ये भक्ति भाव की बातें छोड़िए, जो ठीक बात हो उसे कहिए। तो प्रभु कहते, ठीक बात तो यही है कि प्रति क्षण श्री कृष्ण नाम का ही संकीर्तन करना चाहिए। कोई कहता, अब इनके दिमाग में गर्मी चढ़ गई है। इस प्रकार प्रभु अद्भुत व्याख्याएं करते तो विद्यार्थी कहते, अब ये न जाने कहाँ की व्याख्या करते हैं। तो वे शास्त्र कहते, प्रभु मैं शास्त्रों का सार बता रहा हूँ, किसी भी पंडित से जाकर पूछो, सभी शास्त्रों का सार श्री कृष्ण पद प्राप्ति ही बताएगा। विद्यार्थी बेचारे इन अलौकिक बातों का क्या उत्तर देते। सारे विद्यार्थी आचार्य गंगादास के पास जा पहुँचे और उनसे पूछा कि हमारे गुरुदेव को क्या हो गया है। जब से गया से लौटे हैं तब से उनकी विचित्र दशा है। कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, पाठशाला में आते भी हैं तो पाठ नहीं पढ़ाते हैं, भक्ति तत्व का उपदेश देते हैं। पंडित गंगादास जी बड़े भारी विद्वान थे। ईश्वर के प्रति उनका उदासीन भाव था। वे कहते थे, यदि ईश्वर होगा भी तो हुआ करे, हमें उससे क्या काम।
समय पर भोजन कर लिया, विद्यार्थियों को पाठ पढ़ा दिया, बस यही हमारे जीवन का व्यापार है। इसमें ईश्वर की तो कुछ भी जरूरत नहीं है। वे विद्यार्थियों कहते, हाँ सुना तो मैंने भी है, निमाई अब बड़ा भक्त बनकर आया है, उसके ऊपर न जाने क्या भूत सवार हो गया है। दूसरे दिन फिर पंडित गंगादास जी निमाई से मिलते हैं और उनके साथ कुछ बात करना चाहते हैं। प्रभु अपने विद्या गुरु के चरणों में पहुंचकर उनकी वंदना करते हैं। गंगादास जी उनका पुत्र की भांति आलिंगन करते हैं। गंगादास जी निमाई को समझाते हैं, निमाई तुम मेरे प्रिय विद्यार्थी हो, मैं तुम्हें पुत्र की भांति प्यार करता हूँ। तुमने मेरे पाठशाला के नाम को सार्थक बना दिया है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। योग्य बनने के अनंतर तुम अध्यापक हुए, तुमने अध्यापन कार्य में भी यथेष्ट ख्याति प्राप्त कर ली, परंतु तुम विद्वान हो, समझदार हो, शास्त्रज्ञ होकर भी मूर्खों के कामों की नकल क्यों करने लगे हो? तुम तो क्या मूर्खों में अपने को पुजवाना चाहते हो? वे ही ऐसे ढोंग रचा करते हैं, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? तुम ऐसे अशास्त्रीय आचरणों को क्यों करते हो? गंगादास जी फिर कहने लगे, तुम्हारे नाना नीलांबर चक्रवर्ती नामी पंडित हैं, तुम्हारे पूज्य पिताजी भी प्रतिष्ठित पंडित थे, तुम्हारे मातृ कुल में और पितृ कुल में सनातन से ही पांडित्य चला आ रहा है। सनातन मिश्र राज पंडित ने भी अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ किया है। फिर तुम विद्यार्थी भी तुम्हारे साथ पूर्ण सम्मान का भाव रखते हैं, पूरे विद्वानों की मंडली में तुम्हारा यथेष्ट सम्मान होता है, फिर तुम मूर्खों के चक्कर में कैसे आ गए? बोलो, उत्तर क्यों नहीं देते? अब तुम विद्यालय में ठीक ढंग से पढ़ाया करो। तब महाप्रभु ने अपने गुरु से कहा, आपकी आज्ञा पालन करने की भरसक चेष्टा करूँगा, परंतु गुरुदेव क्या करूँ? मेरा मन मेरे वश में नहीं है, कहना चाहता कुछ और हूँ, मुँह से निकल जाता है कुछ और। गंगादास जी ने बड़े प्रेम के साथ कहा, सब ठीक हो जाएगा निमाई, चित्त को ठीक रखना चाहिए। तुम तो बड़े समझदार आदमी हो, मन को वश में करो, सोच समझकर बात का उत्तर दो। कल से खूब सावधानी रखना और विद्यार्थियों को खूब मनोयोग के साथ पढ़ाना। जो आज्ञा कहकर प्रभु ने अपने आचार्य गंगादास को प्रणाम किया और वे विद्यार्थियों के साथ विदा हो गए। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। अब आगे की कथाओं में सुनेंगे कि क्या निमाई विद्यार्थियों को पढ़ा सके। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। मेरे साथ प्रेम से बोलिए, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।